प्यारे बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये जो आर डार्क करके लिखा गया है, ये आपके पास आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, आपके पास दिया है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी के बराबर होना चाहिए। ये आपके पास रिलेशन डिफाइन किया गया है। आपने प्रूव करना कि ये जो रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपने ये प्रूव करना है। सो वी टेक द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास रिलेशन आर दिया है, उसको आपने लिख लिया यहाँ पे। रिलेशन आर जो है ऑर्डर पेयर, इसमें वही ऑर्डर पेयर आएंगे जब फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के बराबर हो या छोटा हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर के लिए ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, हम लिख सकते हैं इससे, जैसे 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो हमेशा ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए लिख सकते हैं फॉर एवरी रियल नंबर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर ए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर ए जो है वो आर को बिलोंग करेगा। आर आपके पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आपने ये प्रूव कर लिया कि फॉर एवरी रियल नंबर ए बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर ए जो है वो भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड इसके बाद ऑर्डर बी सी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का वो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है तो ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी लिख लिया, एंड यहाँ से आ जाएगा बी इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। तो जब हम इन दो इनइक्वलिटीज़ को कंबाइन करेंगे, जैसे आपने इनइक्वलिटीज़ पढ़ा है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो दिस इम्प्लाइज ए ऑटोमेटिकली सी से छोटा होगा, तो हम इसको लिखते हैं ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। अगर आपने ये लिख दिया कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज जो ए सी है वो आपके पास आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए सी आर को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांसिटिव। अब फॉर सिमेट्रिक, अगर ए ऑर्डर पेयर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इट डज नॉट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज के साइन को अगर ऐसे काटेंगे तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट इम्प्लाइज बी ऑर्डर पेयर बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने दो रियल नंबर ले लिए 1 और 4, ठीक है। 1 4 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 जो है वो 4 से छोटा होता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। बट अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट बना दिया जाए, तो 4 की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती है, ना ही 1 से छोटी होती है। तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर जो ऑर्डर पेयर 4 1 है वो इस रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, इसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, आपके पास सेट ए दिया है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, गिवन बाई आर इज इक्वल टू, जो रिलेशन आर है उसमें आपके पास दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 1 2 और 2 1, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, आपने सबसे पहले सेट ए लिख लिया। सेट ए में आपके पास एलिमेंट दिए थे 1 2 3, और आर रिलेशन दिया है आपके पास ऑन सेट ए
डिफाइंड बाई रिलेशन आर में केवल आपके पास दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। पहला एलिमेंट्स आ गया ऑर्डर पेयर 1 2 और दूसरा आ गया 2 1। जैसा कि रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों आपको बताया है कि आपने सेट ए की तरफ नज़र मारनी है, जिसके ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया गया है उस सेट के ऊपर नज़र मारनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो केवल आप एक एग्जांपल दे के समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया 1 जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर 1 1 जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए था, पर ऑर्डर पेयर 1 1 आर में नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा आ गया कि कोई भी एलिमेंट है सेट ए को बिलोंग करता है, पर ऑर्डर पेयर ए जो है सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मान लेते हैं अगर आपके पास 1 1 होता, 2 2 होता, पर 3 3 नहीं होता, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो इसके बाद अब फॉर सिमेट्रिक के लिए हमने केवल नज़र रिलेशन पे डालनी है। जब आप रिलेशन पे नज़र डालेंगे तो जैसे हमने ऑर्डर पेयर 1 2 उठा लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अगर 1 2 आर को बिलोंग करता है तो इसका रेसिप्रोकल 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 1 आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब फॉर ट्रांजिटिव आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है, अगले का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें यही दो चीज़ें चाहिए। तो 1 2 और 2 1 दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट जब हम कॉमन एलिमेंट को निकाल देंगे तो ऑर्डर पेयर 1 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, पर 1 1 आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।